नमस्कार साथियों, अगर आप भी चाहते हैं कि माइक्रो टीचिंग में मेरा पुनर्बलन कौशल सबसे अच्छा, बेस्ट, ज़बरदस्त, कमाल, धमाल का हो, तो आपने सही वीडियो का चुनाव किया है। इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह से आप एक पुनर्बलन कौशल बना सकते हैं और पुनर्बलन कौशल बनाते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुनर्बलन कौशल का अर्थ होता है पुनः बल प्रदान करना, यानी पुनः बल प्रदान हम बच्चों को पुरस्कार के द्वारा भी, ट्रॉफी, पेन, शाबाशी के द्वारा और शाब्दिक और अशाब्दिक और नकारात्मक सकारात्मक कुछ भी तरीके से हम बच्चों को पुनर्बलित कर सकते हैं, ताकि उसमें कार्य करने की बार बार प्रेरणा हो, वो उसमें प्रोत्साहन की वृद्धि हो, उसमें आत्मविश्वास का भाव पैदा हो। तो इसलिए हम पुनर्बलन कौशल बनाते हैं और ये शाब्दिक भी हो सकता है और अशाब्दिक भी हो सकता है। तो चलो देख लेते हैं पुनर्बलन कौशल आपको किस तरह से बनाना है। तो सबसे पहले आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा कौशल का नाम पुनर्बलन कौशल और दिनांक आपकी यहाँ पर देखिए। उसके बाद में आपको दिनांक वही दिनांक डालनी है जिस दिन आप अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, तो उस दिन वो दिनांक होगी, वो यहाँ पर आपको डाल देनी है। उसके बाद में देखिए विषय आपको वही डालना है जिस विषय का आप प्रकरण लेकर आए हैं। उसके बाद में प्रकरण में आपको वही प्रकरण डालना है जिस टॉपिक पर आप बनाकर लाए हैं पुनर्बलन कौशल। तो वचन का हो गया, तो यहाँ पर हम वचन लिख देते हैं और विषय हमारा यहाँ पर हिंदी हो जाएगा। दिनांक जो दिनांक होगी वो यहाँ पर डाल देनी है। उसके बाद में देखिए कालांश में आपको जो पीरियड चल रहा है आपका, वही यहाँ पर कालांश लिख देना है, यानी 1 से लेकर 8 कोई भी कालांश आप लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए कक्षा, जिस कक्षा का आपके पास टॉपिक है वो कक्षा यहाँ पर लिख देनी है, जैसे 5, 6, 7, 8 कोई भी लिख सकते हैं, 9, 10 कोई भी लिख सकते हैं। उसके बाद में देखिए समयावधि में यहाँ हो जाएगा आपका 5 से 7 मिनट। समयावधि में आपका कोई भी परिवर्तन नहीं होता, 5 से 7 मिनट का ये कौशल होता है और उसमें आपको 5 से 7 मिनट पूरे के पूरे पुनर्बलन कौशल में बिताने होते हैं, यानी व्यतीत करने होते हैं। उसमें आपको डटा रहना होता है, खड़ा रहना होता है, बच्चों से प्रश्न पूछते रहना होता है 5 से 7 मिनट, तभी आपका कौशल परफेक्ट कौशल कहलाता है। उसके बाद में देख लीजिए, यहाँ पर आपका कॉलम दिखाई दे रहे होंगे। सबसे पहला हो गया शिक्षण बिंदु, उसके बाद में देखिए छात्राध्यापक और छात्राध्यापिका क्रिया, उसके बाद में देखिए छात्र और या फिर छात्रा क्रिया। तो उसमें सबसे पहले आप प्रश्न पूछोगे बच्चों से पूर्ण कॉन्फिडेंस के साथ, आपके पास कॉन्फिडेंस का अभाव नहीं होना चाहिए। तो उसमें आप पूछोगे कि वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वचन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो बच्चे आंसर देंगे संख्या होता है। अगर बच्चे आंसर दे तो आपको यहाँ पर अच्छा उसको बोल देना है अच्छा। ये क्या हो गया अच्छा, यहाँ पर क्या है पुनर्बलित किया आपने बच्चे को, इसलिए आपने बच्चे को क्या बोला, अच्छा बोला। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन हो जाएगा आपका तो हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं। तो हिंदी में वचन के कितने प्रकार होते हैं, तो बच्चे आंसर दे देंगे कि 2 प्रकार होते हैं। तो अगर वो बच्चा आंसर दे दे तो आप बोलोगे ठीक है, वरना आप कोई भी नकारात्मक पुनर्बलन का भी प्रयोग कर सकते हो। जिस तरह से ऐसा नहीं होता आप ये कर सकते हैं, आप नाराज़गी दिखा सकते हैं छात्र की ओर, नाराज़गी से देख सकते हैं, या फिर आप उससे कह सकते हैं कि फिर से कोशिश करो, यह गलत है। आप कुछ भी मतलब शाब्दिक प्रयोग कर सकते हैं नकारात्मक पुनर्बलन में। अगर बच्चा आंसर न दे तो, अगर दे दे तो आप सकारात्मक पुनर्बलन का उपयोग कीजिए, जैसे उत्तम, बिल्कुल सही, बढ़िया, बहुत अच्छा, अच्छा, शाबाश, सही उत्तर दिया आपने। इस तरह से आप वो सकारात्मक और नकारात्मक पुनर्बलन कर सकते हैं। अगर बच्चा आंसर दे तो सकारात्मक, अगर बच्चा आंसर न दे तो नकारात्मक पुनर्बलन। उसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 3 हो जाएगा, आपका हिंदी में वचन के प्रकारों के नाम बताइए। तो उसमें आपके बच्चे आंसर देंगे कि एक वचन या और बहुवचन। तो आप बच्चों से कहोगे कि सही उत्तर। इस तरह से आप पुनर्बलित करोगे बच्चों से। उसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 4 हो जाएगा। 4 में आपको क्या पूछ रहा है कि भगतगण का एक वचन बताइए, यानी भगतगण का एक वचन बताइए। तो बच्चे आंसर देंगे भगत, यानी भगतगण का एक वचन होता है भगत। और ये आपका नकारात्मक पुनर्बलन इसीलिए लिखा है ताकि बच्चा इसमें आंसर दे तो सकारात्मक और बच्चा आंसर न दे तो नकारात्मक। उसके बाद में देख लीजिए क्वेश्चन नंबर आपका 5वां हो जाएगा कि शक्ति का बहुवचन बताइए, यानी शक्ति का बहुवचन बताइए। तो क्या हो जाएगा, शक्तियाँ हो जाएगा। अगर बच्चा आंसर दे तो शाबाश आपको बोल देना है, अगर बच्चा आंसर न दे तो नाराज़गी से आपको या फिर नकारात्मक आप पुनर्बलन का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से आप एक परफेक्ट तरीके से पुनर्बलन कौशल बना सकते हैं।
पुनर्बलन कौशल अन्य प्रकरण पर देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। अगर आप अन्य कौशल भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए। बीएड और बीएसटीसी से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती है और मिलती रहेगी।